कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री राम तो केवल प्रत्यंचा खींच रहे थे, धनुष अपने आप टूट गया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के साथ साथ आप सबके लिए कुलवधु भी लेकर लौट रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने शिव धनुष मेरे हाथों से ना उठवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मैं लक्ष्मण के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी तथा श्रुति कीर्ति के लिए शत्रुघ्न के विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। भ्राताश्री, तीनों माताएं सकुशल हैं और इस प्रतीक्षा में हैं कि कब आप भाभी श्री को लेकर अयोध्या पहुंचे और कब वो आप दोनों का भव्य स्वागत करें। और भ्राताश्री, सच पूछिए तो भाग्यशाली तो हम हैं। हमें 3 माताओं का स्नेह प्राप्त था और अब भाभी श्री का स्नेह भी। भाभी भी माता समान होती है। जीजाश्री, प्रणाम जीजाश्री। आज तो चमत्कारों का दिन है। हम आपसे मिलने के लिए अनुमति प्राप्त करने गुरु विश्वामित्र के पास गए थे और वहां हमें महान आचार्य ऋषिश्रेष्ठ वशिष्ठ के दर्शन हुए और यहाँ आए तो मैं उर्मिला हूँ, ये मांडवी है, ये श्रुति कीर्ति है। हम तीनों सीता दीदी की छोटी बहनें हैं। फिर हमें आदेश दीजिए कि हम आपको प्रणाम करें या नमस्कार करें। सर्वप्रथम आप हमारा परिचय ले लें। यह है भ्राताश्री भरत और मैं सबसे छोटा शत्रुघ्न। अच्छा जीजाश्री, अब हम चलते हैं। इस समय हम
भाइयों के मिलन में बाधा नहीं बनना चाहते। नहीं नहीं, आप बैठिए। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हैं या अपनी सीता दीदी से पूछकर? सीता दीदी वे तो प्रातःकाल की भांति पावन और संध्या की भांति शांत है। उनके समक्ष तो हम अधिक वार्तालाप कर ही नहीं सकते। आपसे तो एक मधुर अधिकार का संबंध है। आप जीजाश्री हैं और हम सालियां। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरा कहने का आशय ये कदापि नहीं था। बताइए, मैं आपका स्वागत किस प्रकार करूं? हम तो दीदी की ओर से ये देखने आए थे कि आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है, और हम दीदी की ओर से एक संदेश भी लाए थे। तो बताइए ना। भ्राताश्री, हम अपने कक्ष में जाते हैं। देवियों, हमें क्षमा करें। जीजाश्री, हमने आते समय सीता दीदी से पूछा था यदि उन्हें आपसे कुछ कहना हो तो कहें, किंतु सीता दीदी ने कहा कि उन्हें आपसे कुछ भी नहीं कहना। यदि आपको आपकी दीदी को जो भी कहना था उन्होंने इसी में कह दिया है श्रीकीर्ति। अब आप मेरा संदेश उन्हें दीजिए। बताइए कि मुझे भी कुछ नहीं कहना। पुत्र राम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि महाराज दशरथ ने भरत के लिए मांडवी, लक्ष्मण के लिए उर्मिला तथा शत्रुघ्न के लिए श्रुति कीर्ति को पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लिया है। महाराज जनक ने भी इसकी अनुमति दे दी है। अब यदि आप तीनों को, मेरे अनुजों को कोई संदेश देना हो तो मैं उपस्थित हूँ। नहीं जीजाजी, हमें कुछ नहीं कहना। कौन? ऋषिवर, राजकन्या सीता दर्शन की अनुमति चाहती है। जनक नंदिनी, पुत्री पिता से अनुमति मांग रही है। आयुष्मती भव। नहीं ऋषिवर, अब तो मैं सौभाग्य की आशीष मांगूंगी। जिन चरणों में जा रही हूं वही मेरे सौभाग्य है, और इस सौभाग्य के बिना आयु लेकर क्या करूंगी? अभिनंदन पुत्री, अभिनंदन। धन्य हो तुम, धन्य है ये परंपरा। आर्यावर्त की पुत्री होना। पिता ने जिसे वागदान का संकल्प मात्र ही किया, और पुत्री मन, वचन और कर्म से उसकी हो गई। पुत्री, तुम सौभाग्य की आशीष मांग रही हो। मैं तुम्हें सहस्र भाग्य, लक्ष्य भाग्यवती होने का आशीष देता हूं, असंख्य भाग्यवती होने का आशीष देता हूं। ऋषिवर, मेरा सौभाग्य भी तो आप ही लेकर आए हैं। जनक नंदिनी, इसका कारण जानती हो? मैंने तुम्हें बाल्यकाल में ही वचन दिया था कि मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा, और तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन का वचन दिया था मिथिलेश कुमारी। इसीलिए तो आपसे निवेदन करने आई हूँ। पुत्री, इस समय तो तुम कुल की वैवाहिक रीतियों को छोड़कर आई हो।
ये निमंत्रण तो आज के पश्चात भी। नहीं ऋषिवर, तब विलंब हो जाता। ये निमंत्रण आपको जनक नंदिनी सीता ने दिया था। जनक नंदिनी कल भावरोग के पश्चात रघुकुल की पुत्रवधू हो जाएगी। पिता कन्यादान करेंगे और मैं अग्नि को साक्षी मान किसी की पत्नी हो जाऊंगी। ऋषिवर, जीवन का एक सत्य यह भी है कि कन्या विवाह के पश्चात दूसरा जन्म लेती है। पुत्री, यदि ईश्वर मुझे पुनः गृहस्थ बनने का अवसर दे और मुझसे कहे कि मेरी सबसे बड़ी कामना क्या है, तो मैं ईश्वर से सीता जैसी पुत्री मांगूंगा और कुछ भी नहीं। मैं धन्य हुई ऋषिवर। चलिए, आज मैंने स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाई है, क्योंकि आज आप प्रथम बार एवं पिताश्री अंतिम बार मेरे हाथों का बना भोजन ग्रहण करेंगे। चल पुत्री, आज तो मुझे भी भाग्य कुबेर बना दे। समझ में नहीं आता तुझे और क्या आशीष दो। मुझे तो एक ही बात की प्रसन्नता है जनक नंदिनी, कि जैसे आदर्शमयी तुम हो वैसे ही मर्यादामय राम है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए बने हैं, जैसे सूर्य प्रकाश के लिए बना है, विद्या ज्ञान के लिए बनी है, वैसे ही सीता और राम एक दूजे के लिए बने हैं। महादेवी, महादेवी! आई देवाधिदेव, आपकी व्याकुलता एवं व्यग्रता का कारण जानती हूँ प्रभु। हाँ महादेवी, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज एक ऐसा मधुर मिलन होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। यह मिलन धरती और अंबर के मिलन से अधिक विशाल है, नदी और सागर के मिलन से अधिक गरिमामय है। यह मिलन तो देह और प्राण के मिलन के समान है। यह ब्रह्म और शक्ति का मिलन है, सीता और राम का मिलन है। हे महादेवी, राम विवाह की शुभ घड़ी आ गई। सृष्टि ने आज तक राम जैसे दूल्हे और सीता जैसी दुल्हन के दर्शन नहीं किए होंगे। देखिए महादेवी, बारात द्वार पर आ पहुंची है। दशरथ जनक मिलन हो रहा है। देखिए। सकल कार्य सिद्धास्तु। आपका, आपके समस्त परिवार का कल्याण हो। मित्र जनक, बधाई हो मित्र। बधाई हो मित्र। जनक और दशरथ के साथ साथ मिथिला और अवध का भी मिलन हो रहा है। या ये समझ लीजिए कि जनक रूपी छोटा सा दीपक दशरथ रूपी सूर्य का स्वागत कर रहा है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अपनी पुत्री सीता, मांडवी, उर्मिला एवं श्रुति कीर्ति को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर अपनी समानता में ला खड़ा किया। मैं, मेरा समस्त परिवार, समस्त मिथिला आपके इस उपकार का आभारी हूं। नहीं मित्र जनक, ऐसा मत कहिए। महान तो आप हैं। महान तो कन्या का पिता होता है, जो वर पक्ष वालों को अपनी कन्या प्रदान कर वंश प्रदान करता है। महान तो देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। महाराज, इसी विनम्रता के लिए तो लोग रघुकुल के समक्ष नतमस्तक होते हैं।
कुछ ध्वज, बधाई हो। नहीं पुत्र राम, आप चारों तो हमारे जमाता हैं। आप चारों के जब तक चरण नहीं धो लूंगा, मेरा कन्यादान सफल नहीं होगा। महारानी, आप लोकाचार देखिए। मैं ऋषिवर और महाराज दशरथ को उनका आसन दिखाता हूं। आइए महाराज। चलिए महाराज जनक, आइए। माता तो हर लोक रीति एवं परंपरा से श्रेष्ठ होती है। आप हमें अपने चरण स्पर्श करने दें। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इस समय मैं आपकी माता महारानी कौशल्या, महारानी कैकई एवं महारानी सुमित्रा के स्थान पर हूं, एवं आप चारों को दृष्टि दोष से बचाने का उपचार करने आई हूं। ये मिथिला की नाइन आप चारों पर से तेल वारेगी। इसके पश्चात हम दोनों आप पर से राई लोन वारेंगे। आइए। नाउन सगुन करन तब आई, बहुधन नेक निछावर पाई, बहुधन नेक निछावर पाई। आशीष दे आरती उतारे, दोनों रानी स्वर्ण धन वारे, दोनों रानी स्वर्ण धन वारे। आपने तो इस समय हमें माता कैकेयी का स्मरण करवा दिया। वो नित्य हम चारों भाइयों को अपनी आंखों के काजल का टीका करती रहती है। आइए, अब आप चारों भ्राता वेदी के पास आसन लीजिए। आइए। लागे पखारन पाय पंकज पुलक तन मन में भरी, सबके नयन शीतल भय, सब राम मूर्ति हृदय धरी। अभिमान रहित है आचरण संयम, प्रबल अति उत्तमम, मैं धन्य हूँ पाया सुखन, श्री राम जामाता परम। तुम हो महामानव प्रभु, श्री राम जीवन नायकम। तुम हो महामानव प्रभु, श्री राम जीवन नायकम। मर्यादितं मर्यादितं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम।
महाराज जनक, राम ज्येष्ठ हैं, इसलिए मैं जयमाला विधि का प्रारंभ इन्हीं से करना चाहता हूं। आप जनक नंदिनी सीता द्वारा यह विधि संपन्न करवाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। चलो पुत्र राम। राम झुकाए शीश जब बजे नगाड़े ताल, सीता ने मुस्काए के दार दई जयमाल। तीनों बहनें चल पड़ी, सुंदर मंथर चाल। भरत लखन शत्रुघ्न के पड़ी गले जयमाल। ओम समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा सम्धाता समो देष्ट्री दधातु नौ।
महाराज, अब आप कन्यादान की विधि संपन्न कराएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। लीजिए महाराज। महाराज,